हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 6 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्यान सिंह जिनके खातिर माफिया वर्ल्ड से अपना सारा नाता तोड़ लेता है, तो वहाँ के सारे लोग उसे खुशी खुशी जिनके साथ उसकी नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए भेज देते हैं। तो जिन त्यान सिंह का ऐसा रूप देखकर बहुत खुश होती है। आगे त्यान सिंह घर जाता है और अपनी माँ को बताता है कि उसने त्यान ग्रुप छोड़ दिया है। तो उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसने एक रेस्टोरेंट की जगह देख ली है। तो वो लोग साथ मिलकर रेस्टोरेंट देखने जाते हैं। तो उन लोगों को वहाँ का रेस्टोरेंट बहुत ही पसंद आता है, तो वो लोग उस रेस्टोरेंट को खरीद लेते हैं और साथ में मिलकर वहाँ पर काम करते हैं। आपको यहाँ पर इन तीनों की फैमिली मस्ती भी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ जंगफू जैन से बहुत ही बौखलाया हुआ होता है, क्योंकि जंगफू ने जैन को पिंग आन को मारने का ऑर्डर दिया था, पर तुमने वहाँ जाकर अपनी ही नौटंकी स्टार्ट कर दी। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे नाक के नीचे क्या कर रहे हो? तुम अकेले ही उस त्यान ग्रुप को हथियाना चाहते हो ना? तुमने मेरे नाक में बहुत ही दम कर दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जंगफू अपने बंदे को ऑर्डर देता है जैन को मारने का। तो जैन जंगफू से माफी मांगता है और उससे एक और चांस मांगता है। तो जंगफू जैन को एक और चांस दे देता है और कहता है, अगर इस बार तुमने पिंग आन को नहीं मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे जैन एक नर्स को भेजकर पिंग आन को पॉइजन वाला इंजेक्शन दिलवा देता है, जिससे पिंग आन की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। तो डॉक्टर पिंग आन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो पिंग आन को नहीं बचा पाते। और जब डॉक्टर ये बात उन लोगों को बताते हैं तो पिंग फैन की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है पिंग आन की मौत की न्यूज को सुनकर। आगे पिंग फान को 2 दिन बाद होश आता है। तो पिंग फान अपनी बहन की मौत पर खूब रोती है। तो ली जुन उसे संभालता है कि तभी पिंग आन की मॉम आकर पिंग फैन को कहती है ऑफिस जाने के लिए और सारे काम को संभालने के लिए। तो पिंग आन जाने से मना कर देती है। क्या आपने मेरी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया? तो पिंग आन की मॉम कहती है, हाँ मैंने कर दिया, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने काम पर वापस जाओ। तो पिंग आन अपनी मॉम से लड़ने लगती है कि वो बिना बताए उसकी बहन का अंतिम संस्कार चोरी छुपे कैसे कर सकती है। तो पिंग आन की मॉम कहती है, तुम क्या चाहती हो कि मैं ढिंढोरा पीटूं ताकि हमारे दुश्मन हमारा फायदा उठाएं, इसलिए जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाओ। तो पिंग आन फिर भी ऑफिस जाने से मना करती है। तो पिंग आन की मॉम पिंग फैन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है, तुम क्या चाहती हो, अपने पापा और अपनी बहन की मेहनत को इस तरह बर्बाद होते देखना? उन लोगों ने बहुत ही मेहनत से इस एम्पायर को खड़ा किया है, क्या तुम अपनी वीकनेस से बर्बाद करना चाहती हो? तो पिंग फैन को ये सारी बातें सुनकर हौसला मिलता है और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे वो तीनों ऑफिस जाते हैं। तो जंगफू उसके ऑफिस में उसका इंतजार कर रहा होता है। आगे जंगफू उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा बम छोड़ता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम पिंग आन नहीं बल्कि पिंग फैन हो और तुम इस कंपनी की मालिक भी नहीं हो। इसका मतलब जिस प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों लड़ रहे थे उस प्रोजेक्ट में पिंग आन के सिग्नेचर की जरूरत है और उसमें तुम्हारा सिग्नेचर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब वो प्रोजेक्ट अब मुझे मिलेगा। कि तभी वहाँ पर उस कंपनी का बंदा भी आता है और पिंग आन को बताता है कि उन दोनों का सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा और पिंग आन ने कंपनी को धोखा भी दिया है। इस वजह से कंपनी उस पर सू भी कर सकती है और अब से इस प्रोजेक्ट को जंगफू संभालेगा। और ये कहकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। पिंग आन की सिग्नेचर की वजह से पिंग फैन के हाथ से वो प्रोजेक्ट चला जाता है। तो जंगफू ये सब देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अब बहुत जल्द त्यान ग्रुप बर्बाद होने वाला है और ये देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। अगर तुम लोगों को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बेहिचक मेरे पास आ जाना, मैं निस्वार्थ तुम लोगों की हेल्प करूँगा। तो ली जुन भी जंगफू को नहीं छोड़ता और जैन के हवाले लेकर जंगफू को धमकी देता है कि उसे सब पता है कि पिंग आन का एक्सीडेंट किसने किया था। तो जंगफू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है, तुम लोगों को जो करना है कर लो। और जंगफू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पिंग आन की मॉम ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो लीजुन कहता है, आंटी आप इतना परेशान मत होइए, ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही था ना, इसके अलावा हमें कोई और प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो पिंग आन की मॉम उन लोगों को बताती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पिंग आन ने बहुत बड़ा अमाउंट बैंक से लोन लिया था और हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया तो इसका मतलब हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो वो दोनों ये बात सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। इधर त्यान सिंह अपने रेस्टोरेंट पर काम कर रहा होता है ताकि उसे अच्छे से ठीक करके ओपन कर सके। तो जिनके पापा त्यान सिंह का रेस्टोरेंट देखने आते हैं वो भी चोरी छुपे और जिन ये सब देख लेती है। तो जिन अपने पापा को रुकने को कहती है पर उसके पापा नहीं रुकते
और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन तियान सिंह जिनके साथ जिनके पापा से मिलने जाता है और उन्हें अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताता है और जिनके पापा को रेस्टोरेंट के ओपनिंग में इनवाइट भी करता है। पर जिनके पापा तियान सिंह से अच्छे से बात नहीं करते और ना ही उसकी बातों का कोई जवाब देते हैं। इधर पिंक फैन बहुत ही परेशान होती है कंपनी को लेकर, तो लीजुन उसे संभालता है। तो पिंक फैन लीजुन से पूछती है, तुम तभी जेन के बारे में क्या कह रहे थे, मुझे पूरी बात बताओ। तो लीजुन पिंक फैन को बता देता है कि पिंग आन के कार एक्सीडेंट में जेन का हाथ था और जेन ने ही अपने बंदे भेजे थे पिंग आन को मारने के लिए। तो पिंक फैन जैसे ये सुनती है तो वो पूरी तरह गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं जेन को नहीं छोड़ूंगी, उसकी वजह से मैंने अपनी बहन खो दी है, मैं उसे जान से मार डालूंगी। तो लीजुन पिंक फैन को समझाता है और कहता है, कानून का काम कानून को ही करने दो, प्लीज तुम अपने हाथ गंदे मत करो। अभी हमें कंपनी के बारे में सोचना है क्योंकि कंपनी बहुत ही बुरी कगार पर खड़ी है, इसके बाद हम किसी और बारे में सोचेंगे। तो पिंक फैन लीजुन के समझाने से समझ जाती है और शांत हो जाती है। उसके बाद पिंक फैन डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी बहन पिंग आन की तरह बनेगी और उसी के कदम पर चलेगी। और पिंक फैन अपनी बहन की तरह अपने बैक पर वही टैटू बनवाती है जो उसकी बहन की बैक पर था। तो लीजुन पिंक फैन को समझाने की कोशिश करता है कि वो पिंग आन नहीं बन सकती, पिंग आन कोई और थी। पर पिंक फैन लीजुन की एक भी नहीं सुनती और कहती है, मुझे अगर कंपनी को बचाना है तो मुझे अपनी बहन की तरह बनना होगा। तो लीजुन को मजबूरन पिंक फैन की हेल्प करनी पड़ती है। आगे पिंक फैन चर्च जाती है अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए और पिंक फैन चर्च के सामने ये प्रॉमिस करती है कि जिसने भी उसकी बहन के साथ जो भी कुछ किया है वो उसे नहीं छोड़ेगी, वो उससे बदला लेकर रहेगी और उस जेन के बच्चे को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद पिंक फैन लीजुन से फाइटिंग सीखती है ताकि वो पिंग आन की तरह अच्छी फाइटर बन सके। तो लीजुन पिंक फैन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है पर वो उसका ध्यान कुछ टाइम के लिए ही भटका पाता है। उसके बाद पिंक फैन फिर से पिंग आन की मोड में आ जाती है और उसी की तरह गुड फाइटर बनने की कोशिश करती है। आगे पिंग आन की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इधर जंगफू उस प्रोजेक्ट को साइन करने जाता है कि तभी वहाँ पर पिंग आन आ जाती है और पिंक फैन जंगफू पर केस कर देती है कि उसने उसका ब्लूप्रिंट चुराया है और पिंग आन के पास पूरा सबूत होता है कि वो ये साबित कर सके कि जंगफू ने सच में उसका ब्लूप्रिंट चुराया है। तो वो कंपनी वाला बंदा ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो जंगफू से भी वो प्रोजेक्ट छीन लेता है और कहता है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट की बिडिंग फिर से होगी और इस बार जो इस प्रोजेक्ट में जीतेगा वही इस प्रोजेक्ट का मालिक होगा। तो बेचारा जंगफू ये देखकर तो पूरी तरह हैरान होता है और वो पिंक फैन को धमकी भी दे देता है कि अगर वो ज्यादा उड़ेगी तो वो उसके पंख काट देगा। कि तभी लीजुन बीच में आ जाता है और वो जंगफू को सबक सिखाता है और कहता है, अगर तुमने पिंग आन को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा ऐसा हर्ष करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। और लीजुन ये कहकर पिंग आन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा जंगफू देखता ही रह जाता है। आगे पिंग आन लीजुन को कहती है, हमने तो इस प्रोजेक्ट की बिडिंग रोक दी है लेकिन हमें ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए, तभी हम कंपनी को बचा पाएंगे और बैंक का लोन भी दे पाएंगे। तो लीजुन कहता है, मेरे पास एक रास्ता है, अगर हम इस प्रोजेक्ट की जमीन को ही खरीद ले तो उस कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं होगा वो प्रोजेक्ट हमें देने के अलावा। तो पिंक फैन को लीजुन का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो लोग उस जमीन को खरीदने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर पहले से ही जैन होता है, उस बंदे को मना रहा होता है जमीन खरीदने के लिए, पर वो बंदा जैन को अपनी जमीन बेचने से मना कर देता है और उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। तो पिंग भी उस बंदे को मनाने की कोशिश करते हैं पर वो बंदा नहीं मानता और उन्हें भी वहाँ से जाने को कहता है, पर पिंग आन हार नहीं मानती और वहीं पर खड़ी रहती है। तो लीजुन कहता है, हमें कोई और तरीका अपनाना होगा इस जमीन को खरीदने के लिए। आगे पिंक फैन उस जमीन मालिक की बेटी से मिलने जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। तो उसकी बेटी अपने पापा की तरह मना कर देती है कि तभी वहाँ पर लीजुन आता है। तो वो लड़की जैसे ही लीजुन को देखती है तो वो लीजुन को कहती है, सर आप यहाँ, क्या आप मुझे भूल गए? आपने मुझे उस गुंडे से बचाया था। तो लीजुन जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और इस बात को झांपने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर पिंग आन को पता चल गया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है तो उसका काम तमाम हो जाएगा। तो लीजुन उस लड़की को साइड में लेकर जाता है और उसे समझा बुझाकर पिंग आन के सामने रखता है। तो वो लड़की लीजुन का कर्ज उतारने के लिए जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाती है और अपने पापा को भी मना लेती है। तो उसके पापा जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पिंग आन ये देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ तियान सिंह के रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है तो उसका पहला कस्टमर फई होता है और फई अपने साथ सारे चमचों को लेकर तियान सिंह के रेस्टोरेंट जाता है और उसके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने लगता है। तो तियान सिंह फई को कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसने जिनसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी मारपीट नहीं करेगा
और फई इसी मौके का फायदा उठाता है और त्यान सिंह को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता कि तभी वहाँ पर लीजुन और पिंक फैन भी आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर दै फई के सारे गुंडों को सबक सिखाते हैं और उन्हें मार मार कर बाहर फेंक देते हैं कि तभी वहाँ पर जंगफू भी आ जाता है और जंगफू अपने बंदों की तरफ से उन लोगों से माफी मांगता है और उन लोगों को प्रॉमिस भी करता है कि आज के बाद उसके गुंडे त्यान सिंह को परेशान नहीं करेंगे और जंगफू ये कहकर अपने बंदे को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो उन लोगों को ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगता है कि आखिरकार जंगफू को हो क्या गया है, वो त्यान सिंह को परेशान नहीं करेगा। तो वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आगे वो लोग त्यान सिंह के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। तो लीजुन जिन को कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से त्यान सिंह बदल रहा है। तो जिन लीजुन को बताती है कि उसने पापा को भी इनवाइट किया है पर पता नहीं वो आएंगे या नहीं। तो लीजुन कहता है तुम इसी तरह कोशिश करती रहो, एक ना एक दिन तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। तो जिन कहती है मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ भाई, मैं पापा को किसी भी कीमत पर मना कर रहूंगी। आगे त्यान सिंह के रेस्टोरेंट की अच्छे से ओपनिंग हो जाती है तो उसकी माँ थक जाती है। तो त्यान सिंह अपनी माँ को घर भेज देता है और जिन के साथ काम करने लगता है कि तभी वहाँ पर जिन के पापा आते हैं। तो जिन अपने पापा को रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाती है और उन्हें अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती है। तो जिन के पापा ये खाकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। तो जिन कहती है पापा अब त्यान सिंह बदल रहा है, क्या आप अब भी हम दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं दीजिएगा। तो जिन के पापा कहते हैं अभी तो ये रेस्टोरेंट खुला ही है, 1 साल बाद जब त्यान सिंह इस रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाने लगेगा तब मैं तुम दोनों के रिश्ते के बारे में सोचूंगा, उससे पहले मेरे पास मत आना तुम दोनों, समझे। और मैं दुआ करूंगा कि तुम लोगों का रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे से चले। और जिनके पापा उन लोगों के साथ ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके वहाँ से चले जाते हैं। तो त्यान सिंह को समझ में नहीं आता अभी अभी जिनके पापा क्या कह के गए। तो जिन त्यान सिंह को समझाती है कि उसके पापा ने उसके रिश्ते को मंजूरी दे दी है, बस उसे 1 साल तक का वेट करना होगा और इस 1 साल में अगर उसका बिहेवियर अच्छा हुआ तो वो उन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो त्यान सिंह ये देखकर बहुत खुश होता है। आगे पिंगान वो प्रोजेक्ट जीत जाती है और पिंगान लीजुन के साथ अपनी जीत की खुशी मनाती है। दूसरी तरफ जंगफू बहुत ही बौखलाया हुआ होता है अपनी हार से और अपना सारा गुस्सा जैन पर निकालता है और जैन से अपने पैसे भी मांगता है। तो जैन जंगफू के सामने भीख मांगने लगता है अपनी जान की और उनसे फिर से एक मौका मांगता है। तो जंगफू कहता है मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए पर तुमने मुझे सिर्फ निराशा ही दी है, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, अब तुम्हारा काम तमाम। और जंगफू अपने बंदे को ऑर्डर देता है जैन को मारने का कि तभी जंगफू को पिंगान का कॉल आता है और पिंगान जंगफू को कहती है अगर तुम जैन को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। तो जंगफू जैसे ये ऑफर सुनता है तो वो खुश हो जाता है और वो पिंगान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इधर पिंगान लीजुन को अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि उसकी बहन के मरने के बाद उसकी माँ भी कुछ दिनों के लिए एब्रोड चली गई है और अब वो इस घर में पूरी तरह अकेली है और उसका कोई भी अपना नहीं है जो उसका साथ दे। तो लीजुन कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो पिंगान लीजुन को नशे वाला ड्रिंक पिलाती है और उसे बेहोश कर देती है और कहती है मुझे माफ कर दो लेकिन मैं उस जैन के बच्चे को नहीं छोड़ सकती, उसने मेरी बहन का कत्ल किया है, इसलिए उसे उसकी पापों की सजा जरूर मिलेगी, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगी। और पिंगान ये कहकर और पिंगान की तरह ड्रेसअप करके जैन को मारने के लिए चली जाती है कि तभी लीजुन पिंगान को रोक लेता है। तो पिंगान कहती है मैंने तो तुम्हें नशे की दवाई पिलाई थी, फिर तुम होश में कैसे हो। तो लीजुन कहता है मैंने वो दवाई पी ही नहीं, पिंगान तुम बहुत ही गलत कर रही हो, तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, जैन के बच्चे को कानून सजा देगी, प्लीज तुम अपने हाथ में कानून को मत लो। तो पिंगान कहती है तुम्हें क्या लगता है कि कानून जैन को सजा देगी, बिल्कुल भी नहीं, वो छूट जाएगा और मैं अपनी बहन के कातिल को इस तरह बाहर घूमते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं उसे सजा देकर रहूंगी। तो लीजुन पिंगान को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर पिंगान नहीं रुकती। तो लीजुन को मजबूरन पिंगान को कहता है अगर तुम नहीं रुकी तो मुझे मजबूरन तुम्हें जेल में डालना होगा। तो पिंगान जैसे ये सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि तभी लीजुन पिंगान को बता देता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो पिंगान जैसे ये सुनती है तो बेचारी तो पूरी तरह टूट ही जाती है और कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। तो लीजुन पिंगान को पूरी सच्चाई बता देता है। तो पिंगान लीजुन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैंने पूरी दुनिया तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था लेकिन तुमने ही मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म होता है, इसलिए मेरी दुनिया से दफा हो जाओ और मेरा पीछा करने के बारे में सोचना भी मत।
और पिंगान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लीजुन कहता है अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो नफरत करो, लेकिन मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी सारी मुसीबतों से रक्षा करूंगा। आगे पिंगान जंगफू से मिलने जाती है और जंगफू को उसकी मुंह मांगी कीमत देकर जैन को उससे खरीद लेती है। तो जंगफू उसके रास्ते से हट जाता है। तो पिंगान जैन को बहुत मारती है और कहती है तुमने मेरी बहन को मारा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और पिंगान जैन के बच्चे को खूब कूटती है। इधर जंगफू इसी मौके का फायदा उठाता है और अपने बंदे को कहता है कि पिंगान के बंदे से जाकर लड़ो। तो जंगफू के बंदे पिंगान के बंदे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जैन इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी बंदूक निकालकर पिंगान पर तान देता है, क्योंकि जंगफू ने जैन को ऑर्डर दिया था कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो वो पिंगान को जान से मार डाले। तो जैन इसी वजह से पिंगान को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लीजुन आ जाता है और सबको बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर है। तो सारे बंदे ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो जैन लीजुन को कहता है आगे मत बढ़ना वरना मैं पिंगान को जान से मार डालूंगा। तो लीजुन कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, अपनी बंदूक नीचे रखो, पुलिस यहाँ पर आती ही होगी, वो तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देगी। तो जैन अपनी बंदूक नीचे नहीं करता। तो पिंगान अपनी फाइटिंग स्किल को अपनाती है और जैन के हाथ से उस बंदूक को नीचे फेंक देती है। तो जैन फिर भी हार नहीं मानता और वो पिंगान को मारने के लिए एक रड उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लीजुन बीच में आ जाता है और जैन लीजुन को बहुत मारता है और उसके बाद वो इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। आगे वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सबको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। तो जंगफू पिंगान को ताना मारता है कि उसने कैसा बॉयफ्रेंड बनाया है जिसने उसे ही धोखा दे दिया। तो पिंगान उसकी बातों का जवाब नहीं देती कि तभी वहाँ पर लीजुन के पापा आते हैं पिंगान को छुड़ाने के लिए। और लीजुन के पापा लीजुन को साइड में ले जाकर कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी माफिया का बेल करवाया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे सारे पुलिस वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन याद रखना ये आखिरी बार है। इसके आगे जो भी होगा तुम्हारे साथ वो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी और इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आऊँगा। वैसे तुम पिंगान को कैसे हैंडल करने वाले हो? पिंगान को तो सारी सच्चाई पता चल गई है ना तुम्हारी, वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। तो लीजुन कहता है मैं इस मैटर को भी अच्छे से सुलझा लूँगा पापा, और आज आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। तो लीजुन के पापा कहते हैं मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकता हूँ बेटा, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता बहुत ही कठिन है और तुम्हें इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारी चॉइस थी इसलिए तुम्हें ही ये सब भुगतना होगा। और लीजुन के पापा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे पिंगान की बेल हो जाती है तो लीजुन पिंगान को अपने साथ चलने को कहता है, पर पिंगान उसके साथ जाने से मना कर देती है कि तभी वहाँ पर जंगफू आ जाता है और पिंगान को टोन कसता है। तो लीजुन जंगफू को सबक सिखाता है और कहता है आइंदा से अगर तुमने पिंगान को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जंगफू कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा और जंगफू वहाँ से चला जाता है। आगे लीजुन पिंगान को मनाने की कोशिश करता है और उससे माफी भी मांगता है, पर पिंगान उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरे करीब इसलिए आए क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं पिंगान हूँ और तुम मेरे करीब रहकर ही मुझे अरेस्ट करना चाहते थे। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी लीजुन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तो लीजुन कहता है तुम्हें मुझसे नफरत करना है तो तुम करो, लेकिन अभी मुझे तुम्हें घर छोड़ने जाने दो। तो पिंगान फिर भी लीजुन की बात नहीं सुनती तो लीजुन पिंगान को जबरदस्ती अपने बाइक पर बिठाकर उसे घर छोड़ने जाता है। आगे पिंक फैन को पता चलता है कि लीजुन को उसकी वजह से काफी चोट लगी है, तो पिंक फैन लीजुन को हॉस्पिटल जाने को कहती है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो लीजुन कहता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो पिंक फैन कहती है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी, वैसे तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हेमी, साउजी, लिंग त्यान सिंह के रेस्टोरेंट जाते हैं तो हेमी साउजी और लिंग को धमकी देती है कि अगर उसने कंपनी या लीजुन के बारे में त्यान सिंह को कुछ भी बताया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तो वो दोनों हेमी के डर से त्यान सिंह को कुछ भी नहीं बताते, पर त्यान सिंह को उन लोगों के बिहेवियर से पता चल जाता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कि तभी वहाँ पर जिन भी आ जाती है और जिन हेमी, लिंग और साउजी की बात सुन लेती है। तो जिन को पता चल जाता है कि उसके भाई की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई है। कि तभी वहाँ पर त्यान सिंह आ जाता है तो जिन त्यान सिंह को कुछ भी नहीं बताती। तो त्यान सिंह जिन को कहता है मुझे एक बार कंपनी जाना होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। आगे लीजुन जिन को घर बुलाता है उसके चोट का ट्रीटमेंट करने के लिए और लीजुन जिन को बताता है कि मेरे बारे में सबको पता चल गया है, इससे अच्छा होगा कि तुम त्यान सिंह को पूरी सच्चाई बता दो और खुद को प्रिपेयर कर लो
त्यान सिंह से ब्रेकअप करने के लिए, क्योंकि अगर त्यान सिंह को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। तो जिन ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और सैड भी। इधर ली जुन पिंग आन को मनाने की कोशिश करता है। पिंग आन उसे जितना अपने आप से दूर धकेलती है, ली जुन उतना ही उसके पास रहता है। अगले दिन त्यान सिंह ऑफिस आता है तो ली जुन त्यान सिंह को पूरी सच्चाई बता देता है। तो त्यान सिंह जैसे ये सारी सच्चाई सुनता है तो उसका बसा बसाया हुआ जहान पूरी तरह उलट पुलट जाता है और त्यान सिंह ली जुन को मारने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं मार पाता और कहता है, तुम दोनों भाई बहनों ने हम लोगों के साथ खेला है। तुमने अपनी बहन को भी मेरे पीछे इसलिए भेजा था ना, ताकि तुम मुझ पर नजर रख सको। तो ली जुन कहता है, इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, उसे इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। तो त्यान सिंह कहता है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, इसलिए इस कंपनी से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ली जुन कहता है, मैं इस कंपनी से नहीं जा सकता, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और ये कहकर ली जुन वहाँ से चला जाता है। तो त्यान सिंह अपनी बेबसी पर खुद पर ही अपना गुस्सा निकालता है। आगे जिन को पता चल जाता है कि त्यान सिंह को उसकी सच्चाई पता चल गई है, तो जिन त्यान सिंह को समझाने की कोशिश करती है कि वो जैसा समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, पर त्यान सिंह उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, मुझे पता है कि तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया था, तुम दोनों भाई बहन ने मेरा इस्तेमाल किया है, मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगा। और त्यान सिंह जिन को बहुत ही कटी जली बातें भी सुनाता है और त्यान सिंह जिन से ब्रेकअप कर लेता है। तो जिन त्यान सिंह को कहती है, तुमने आज मुझसे जो भी कहा तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। और जिन ये कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे जिन रोते हुए घर जा रही होती है कि तभी वो एक बंदे से टकरा जाती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी त्यान सिंह आकर उसे पकड़ लेता है। तो जिन त्यान सिंह को खूब मारती है और अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती है, पर त्यान सिंह उससे दूर नहीं रहता और कहता है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। और त्यान सिंह जिन को जबरदस्ती किस कर लेता है। तो जिन भी अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। तो त्यान सिंह जिन की गाड़ी का पीछा करता है और वो तब तक जिन की गाड़ी का पीछा करता है तब तक वो थक नहीं जाता। और जिन ये सब देखती है पर वो गाड़ी नहीं रोकती और चुपचाप अपने घर चली जाती है।